नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं प्रकृति संरक्षण पर बात करूँगा, प्रकृति के सुरक्षा एवं संरक्षण पर बात करूंगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में तमाम चीजें एक दूसरे पर आश्रित है, सबके बीच अनुनाश्रय संबंध है और हम मानव जाति का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर होने के कारण ही है। हमारा अस्तित्व मान बनाए रखने में धरती की बहुत भूमिका है, इस प्रकृति की बहुत बड़ा रोल है। यानी हमारी अस्तित्व बनाए रखने में प्रकृति का ही मेन भूमिका है। अगर प्रकृति ना हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। तो प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व व कर्तव्य है। और यह प्रकृति के सुरक्षा संरक्षण परोक्ष रूप से खुद को सुरक्षा और खुद को संरक्षण प्रदान करना है। प्रकृति को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए बिना हम खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते, खुद को संरक्षित नहीं रख सकते। तो प्रकृति के सुरक्षा संरक्षण से तात्पर्य है खुद का सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना। हमारी प्रकृति में शामिल होता है सामान्यतः ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, ये सब के सब प्रकृति में आते हैं। ये धरती भी प्रकृति में है और इस धरती पर पाए जाने वाले तमाम चीजें भी प्रकृति है। धरती पर मौजूद नदी, तालाब, झरने, वनस्पतियां, समुद्र, सागर, महासागर और जंगल, पहाड़, पहाड़ियां और इन जंगलों में निवास कर रहे विविध प्रकार के विविध प्रजाति के जीव जंतु, इस सब के सब प्रकृति में आते हैं। और ये धरती के पर मौजूद जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, इन तमाम चीजों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। और हमारा देश के भारत के संविधान में भी इसका सुरक्षा और संरक्षण की बात कही गई है। हमारा संविधान में भी इन बात का उल्लेख है। यह हमारे राष्ट्र का कर्तव्य है और हम सबका यह कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये परोक्ष रूप से खुद की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना। प्रकृति के सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए बिना हम अपने आप को अस्तित्वमान बनाए नहीं रह सकते। हमारा अस्तित्व का खतरा है यदि प्रकृति को हम नष्ट भ्रष्ट करते हैं। यदि प्रकृति को हम नष्ट भ्रष्ट करते हैं तो हमारा अस्तित्व का भी खतरा है, यानी खुद को ही हम नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इस धरती पर मौजूद तमाम प्राकृतिक चीजें, नदी, पहाड़, झरने, तालाब, सागर, महासागर, वनस्पतियां और जंगल, ये तमाम चीज हैं धरती की श्रृंगार है, धरती माता की श्रृंगार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई शख्स श्रृंगार करता है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। क्या यह सत्य नहीं है? जब कोई शख्स श्रृंगार करता है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है।
तो ये तमाम चीजें, जंगल, पहाड़, नदी, सागर, महासागर, पहाड़ियां, पहाड़, वनस्पतियां, ये हरे भरे पौधे, हरियाली जो मौजूद है, पौधों की हरियाली पृथ्वी पर जो मौजूद है, ये तमाम चीजें धरती माता के श्रृंगार हैं। जब आप स्पेस में जाते हैं, जब अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोगों को अंतरिक्ष, जब लोगों धरती से थोड़ा सा ऊंचाई पर, कहने का मतलब है, जाते हैं और जब वहां से धरती के दृश्य का अवलोकन करते हैं तो धरती की नजारा कुछ अजीब सा होता है। धरती का नजारा कितना खूबसूरत होता है, यह देखते ही बनता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना अनुभव जहां तक बताया है कि जब हम आकाश में जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो धरती काफी खूबसूरत दिखता है। इसकी खूबसूरती का वजह क्या होता है पता है? इसकी खूबसूरती का वजह यही है कि यहाँ नदी, तालाब, झरने, वनस्पतियां, सागर, महासागर मौजूद हैं, जो ऊपर जाने के बाद नीला, हरा भरा, गुलाबी रंग का एकदम सौंदर्य बिखेरते हुए दिखता है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह के रूप में इसे देखते हैं। ये सब ऐसा इसलिए दिखता है कि ये नदी, तालाब, झरने यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो माता धरती के श्रृंगार हैं। यदि नदी नहीं हो, तालाब नहीं हो, झरने नहीं हो, वनस्पतियां नहीं हो, सूखा बंजर मृत प्रायः यह पृथ्वी दिखेगा और फिर इसकी खूबसूरती तिरोहित हो जाएगी। तो इसकी खूबसूरती को बनाए रखना है तो हमें प्रकृति को भी सुरक्षा, संरक्षण प्रदान करना है। और साथ ही हम सबका कर्तव्य है, और हमारा संविधान में भी, भारत के संविधान में भी इस बात का उल्लेख है कि हमें जीव जंतु, पहाड़, नदी, झरने, प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है। तो इन तमाम चीजों को सुरक्षा करना हमारा सामाजिक नैतिक कर्तव्य है। और कुछ लोग, जहां यह चिंताजनक बात है और यह बहुत ही शर्मनाक बात कहेंगे हम, कि कुछ लोग प्रकृति के नष्ट भ्रष्ट करने पर अमदा हैं। उन्हें पता नहीं कि प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करना, खुद को नष्ट भ्रष्ट करना है, और इसका खमियाजा भुगतने से हम खुद को वंचित नहीं रख सकते। यदि हम प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करते हैं तो इसका खमियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो पृथ्वी के, धरती माता के श्रृंगार को डिस्ट्रॉय करने से बचाना है, धरती माँ को बचाना है। हम अपने प्रयास से, हम अपने कुछ आर्थिक इन्वेस्टमेंट से और श्रम का इन्वेस्टमेंट से हम धरती माँ के खूबसूरती को और थोड़ा निखार ला सकते हैं। जो धरती माँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसको नष्ट भ्रष्ट करने के बजाय हम इनकी खूबसूरती में अपने प्रयास से, अपना श्रम एवं पूंजी के इन्वेस्टमेंट से इनकी खूबसूरती में और थोड़ा निखार लाए तो हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, हम सब के लिए उपयोगी होगा। और हम मानव जाति आदि काल से ही हम प्रकृति पूजक रहे हैं, अपने अस्तित्व काल से। और यहाँ प्रकृति पूजा का मतलब होता है, जो हम जान लेंगे बहुत संक्षिप्त में, कि हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण भी करना। पूजा करने का मतलब इनकी सुरक्षा संरक्षण करना। तो हम इनको नष्ट भ्रष्ट होने से बचाएं और हम अपने प्रयास से, अपने इन्वेस्टमेंट, श्रम और पूंजी के इन्वेस्टमेंट से
इनके खूबसूरती में 4 चांद लगाने का कोशिश करें तो ज़्यादा हम सब के लिए अच्छा होगा, उपयोगी होगा, लाभदायक होगा, हितकारी होगा। और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हम सबके पास समय का अभाव है, सो हम अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहूँगा। और अंत में मैं अपने सभी दर्शकों को हृदय से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।